नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज़ में इससे पिछले वीडियोस में हमने प्राचीन भारत के इतिहास के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं मिडेवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज की वीडियो में वही हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाल वंश की स्थापना किसने की? तो पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा की गई। तो ये जो है पाल वंश के संस्थापक थे। अब पाल वंश की स्थापना जो होती है वो होती है कि जब हर्षवर्धन काल जो होता है, तो उस समय इनका जो जब हर्षवर्धन काल समाप्त हुआ तो उत्तर भारत में क्या हुआ कि अराजकता फैल गई। यहाँ पर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है अराजकता फैल जाती है बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र में। तो फिर जो है इस वंश का उदय होता है और इस वंश की स्थापना की जाती है पाल वंश की गोपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस पाल राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? हम जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय उस समय का बहुत ही ज़्यादा शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसकी स्थापना की गई थी 5वीं ईस्वी में कुमारगुप्त के द्वारा। लेकिन लगभग लगभग सन 1200 में बख्तियार खिलजी नामक आक्रमणकारी आया और इसने जो है इसको जला दिया था। लेकिन बाद में धर्मपाल, जो कि पाल वंश के ही एक महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, इन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो गीत गोविंद नामक जो ये काव्य रचना है यह लिखी गई है जयदेव के द्वारा। जयदेव के द्वारा यह लिखी गई है, जिनका जन्म उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास में हुआ था। और इस काव्य रचना में जो है कृष्ण और गोपियों की रास लीला के बारे में और कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं के वर्णन जो है मिलता है, बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है गीत गोविंद के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, जयदेव किसके दरबारी थे? तो जयदेव जो है बंगाल के सैन वंश के जो अंतिम नरेश थे लक्ष्मण सेन, उनके दरबारी थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, मिहिर भोज किस वंश का महान शासक था? मिहिर भोज, तो मिहिर भोज जो है गुज्जर प्रतिहार वंश का महान शासक था। ठीक है, और मिहिर भोज जो है काफ़ी विष्णु भक्त भी थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? तो आदि वराह की उपाधि धारण की थी नागभट्ट प्रथम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह राइट है। आदि वराह का मतलब होता है विष्णु भगवान का वराह रूप। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वह था नागभट्ट प्रथम। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह राइट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह राइट है। दंती दुर्ग के द्वारा स्थापना की गई थी राष्ट्रकूट वंश की। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में प्रसिद्ध चट्टान को काटकर जो है शिव मंदिर बनाया था? तो एलोरा में जो एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है जो बनाया गया है चट्टान को काट करके, तो ये बनाया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह सही है। अगला प्रश्न है, तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का पहला युद्ध जो है 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही है। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का युद्ध दूसरा जो था यह लड़ा गया था 1192 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही है। विजय स्तंभ जो विजय की मीनार है इसका निर्माण किसने करवाया था?
तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो ये बी है यह सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा जो मंदिर है यह माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यह सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने निम्नलिखित में से किस युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को हराया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह सही है। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ जो है वह कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है चित्तौड़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, कब हराया था और कौन से युद्ध में हराया था? तो तराइन के दूसरे युद्ध में फिर क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह राइट है। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही है, जिसने कि जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है इसका भी पुनर्निर्माण करवाया था। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है धर्मपाल का विशेष योगदान रहा है। प्रथम मुस्लिम आक्रमण का जो नेतृत्व है यह किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो कि यहाँ पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ वह था मोहम्मद बिन कासिम। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह राइट है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह पुरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौल वंश का संस्थापक कौन था? तो चौल वंश का संस्थापक था विजयालय, जो कि 850 से 871 तक जो है इसने यहाँ पर राज किया था। और ये उरेयूर प्रदेश का जो है शासक रहा, उरेयूर प्रदेश का विजयालय, जिसने कि चौल वंश की स्थापना की थी। अगला है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर किस चौल राजा ने इसको बनवाया था? तो ये राज राजा प्रथम के द्वारा यह बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह राइट है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह भुवनेश्वर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही है। अगला प्रश्न है, महान सोमापुरा महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो यह धर्मपाल ने करवाया था सोमापुरा महाविहार का निर्माण। अगला प्रश्न है, चौल राजवंश अपने चरम पर कब किसके समयकाल में पहुंचा था? तो राजेंद्र प्रथम के समय में चौल राजवंश जो है अपने चरम पर पहुंचा था। ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही है। अगला प्रश्न है, चौल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चौल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही है। अगला है, किस चौल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने जो है श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह राइट है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आज की हमारे मध्यकालीन भारत की MCQ सीरीज़ का, निम्नलिखित में से कौन चौल वंश की राजधानी थी? तो चौल वंश की राजधानी थी तंजौर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही है। तो हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम और 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि मिडिवल हिस्ट्री से संबंधित होंगे। तो दोस्तों, इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने सुझाव हमें कमेंट में दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।